आगे हम बात करते हैं हाड़ौती किसान आंदोलन की। हाड़ौती का किसान आंदोलन इसे हम कहेंगे, हाड़ौती किसान आंदोलन। और ये हाड़ौती किसान आंदोलन की शुरुआत की गई 1921 में, और 1921 से 1925 या 1926 ईस्वी तक यह आंदोलन चला। 1921 ईस्वी में लाग बाग व बेरोजगारी से परेशान किसानों ने क्या किया, यह आंदोलन की शुरुआत की। कहाँ पर की? बूंदी में। इसे कोटा बूंदी क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो हाड़ौती किसान आंदोलन इसे कह दो, या कोटा बूंदी का किसान आंदोलन इसे कह सकते हैं। तो लाग बाग से परेशान या बेरोजगारी से परेशान किसानों ने यह आंदोलन की शुरुआत की तत्कालीन रियासत या तत्कालीन शासकों के विरोध में। और इस जो आंदोलन था, इसका नेतृत्वकर्ता जो थे, या बाद में जाकर 1926 ईस्वी में माणिक्य लाल वर्मा ने जन जागृति फैलाई। और इसके अलावा माणिक्य लाल वर्मा के अलावा राम नारायण चौधरी व पंडित नैनूराम शर्मा ने यहाँ इसका नेतृत्व किया। कौन से आंदोलन का? हाड़ौती किसान आंदोलन का। माणिक्य लाल वर्मा ने यहाँ जन जागृति फैलाई, और राम नारायण चौधरी और पंडित नेहरूराम शर्मा ने भी यहाँ नेतृत्व किया इस आंदोलन का। कौन से आंदोलन का? हाड़ौती किसान आंदोलन का। ठीक है। इस आंदोलन में क्या था कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए नानक भील नामक एक यहाँ पर व्यक्ति हुआ करते थे, नानक भील। इस नानक भील ने क्या किया? झंडा गीत गाया। क्या किया? झंडा गीत का गान किया और लोगों को एकत्रित किया, उनमें एक लहर जलाई। हम कह सकते हैं किसानों को जनजागृति करने के लिए, उनमें जनजागृति फैलाने के लिए नानक नामक भील ने झंडा गीत गाया। और वहीं पर वाणिक्य लाल वर्मा ने यहाँ पर पंचीड़ा नामक गीत गाया। पंचीड़ा नामक गीत गाकर लोगों में अलख जगाई। क्या जगाए? किसानों में अलख जगाई, उन्हें एकत्रित किया और इनमें एक जोश की भावना भरी, ताकि वो लाग बाग व बेरोजगारी के खिलाफ और अधिक से अधिक आवाज उठा सकें। एक बार क्या था कि 2 अप्रैल 1923 में, 2 अप्रैल 1923 ईस्वी में किसानों द्वारा एक आयोजन, हम कह सकते हैं कि मीटिंग की जा रही थी, हम कह सकते हैं एक सभा करी जा रही थी 2 अप्रैल 1923 में ढाबी नामक एक स्थान पर किसानों के द्वारा कुछ सभा की जा रही थी। उस सभा पर तत्कालीन सरकार के आदेश से इकराम हुसैन, जो तत्कालीन सरकार के आदेश से इकराम हुसैन ने अपनी सेना के साथ इस आयोजन सभा पर धावा बोल दिया। हम कह सकते हैं गोलीबारी या आक्रमण कर दिया, जिस पर नानक नामक जो भील, जिसने झंडा गीत गाकर जनजागृति फैलाई थी, नानक नामक भील की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कौन से किसान आंदोलन में? हाड़ौती किसान आंदोलन में, जिसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो 1921 में की गई थी। 1926 ईस्वी तक ये किसान आंदोलन चला था। लाग बाग व बेरोजगारी के विरोध में एक किसान आंदोलन का आयोजन किया गया था हाड़ौती के किसानों द्वारा। 1926 में माणिक्य लाल वर्मा ने जनजागृति फैलाई और पंचड़ा नामक गीत गाकर लोगों में अलग जगाए, लोगों को एकत्रित किया। ठीक है। वहीं पर राम नारायण चौधरी, पंडित नैनूराम शर्मा ने भी इस हाड़ौती किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। वहीं पर नानक भील नामक एक व्यक्ति ने झंडा गीत गाकर लोगों में अलग जगाए, लोगों को जनजागृति जगाई वहां के तत्कालीन किसानों में। ठीक है। 2 अप्रैल 1923 में किसानों द्वारा आम सभा किया जा रहा था बूंदी के ढाबी नामक क्षेत्र में। तो वहां पर तत्कालीन सरकार इकराम हुसैन के द्वारा एक हमला करवाया गया। इकराम हुसैन के नेतृत्व में यहां पर एक आक्रमण करवाया गया, जिसमें नानक नामक भील की मृत्यु हो गई। और राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान जैसे पत्रों ने, हम कह सकते हैं समाचार पत्रों ने, इस गोलीबारी जो कांड हुआ इसकी काफी निंदा जताई। आगे हम बात करते हैं नीमू चना किसान आंदोलन इसे कह सकते हैं, या अलवर का किसान आंदोलन इसे कर सकते हैं। किसान आंदोलन, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी 1921-1925
1925 ईस्वी तक किसान आंदोलन चला। नीमूचना जो कि अलवर का एक स्थान है, नीमूचना कहाँ पड़ता है? ये अलवर में पड़ता है। तो अलवर, और अलवर के उस समय तत्कालीन शासक हुआ करते थे जयसिंह। शासक कौन हुआ करते थे? जयसिंह। कौन हुआ करते थे भाई? जयसिंह उस समय तत्कालीन शासक हुआ करते थे। अब जो नीमूचना के जो किसान थे, वो किसान क्या थे? सूअरों से काफ़ी परेशान थे। सूअरों के आतंक से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि सूअर क्या करते थे? उनके खेतों में घुसकर उनकी फसलों को नष्ट किया करते थे, जिससे काफ़ी परेशान थे। तो सूअरों को मारना चाहते थे। वो चाहते थे कि महाराज आदेश दे, सूअरों को मारना चाहते थे। उनकी मांग थी कि सूअरों को मार दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? ये तो पहला कारण होता है। वहीं दूसरा कारण क्या था कि जब एक बार किसान आंदोलन अपने सूअरों के मारने का मत लेकर जयसिंह के पास जाते हैं, जयसिंह ने क्या किया? इस मत को तो स्वीकार नहीं किया, ऊपर से 1923 ईस्वी में एक कर और लगा दिया इनके ऊपर। हम कह सकते हैं करों में बढ़ोतरी और कर दी, करों में वृद्धि कर दी। ठीक है, एक तरफ तो ये चाहते थे भाई सूअर मार देता कि हमारे फसलें जो हमने मेहनत से इतनी बड़ी की उन्हें नष्ट ना कर सके। ऊपर से 1923 में क्या किया? करों में वृद्धि कर दी तत्कालीन शासक जयसिंह ने। तो इस सब के विरोध में इन्होंने क्या किया? सबके इसमें सारे किसानों ने क्या किया कि इस नीमूचना नामक स्थान पर एकत्रित हुए। इन सारी जितनी भी घटनाएं थी इनको डिस्कस करने के लिए, इनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए नीमूचना गांव में इन लोगों ने एक आम सभा की। क्या की? आम सभा की, और वो तारीख थी 24 मई 1925 ईस्वी को। क्या की? एक आम सभा का गठन किया। कहाँ पर? नीमूचना गांव में। और इस आम सभा में लगभग 800 लोग मौजूद थे। कितने लोग मौजूद थे? 800 लोग उपस्थित थे। कितने लोग उपस्थित थे? 800 लोग उपस्थित थे। अब तत्कालीन सरकार ने क्या किया? यहाँ पर गोलीबारी करवा दी। क्या करवा दी? सभा पर गोलीबारी करवा दी। सभा पर क्या करवा दी? गोलीबारी करवा दी। सभा में एक रघुनाथ नामक किसान की एक बेटी हुआ करती थी। रघुनाथ नामक किसान की एक पुत्री हुआ करती थी, जिसका नाम था सीता देवी। क्या नाम था? सीता देवी। अब सीता देवी ने इस भरी सभा में एक कथन कहा कि हम किसी भी कीमत पर ठिकाने को, मतलब जो जयसिंह का ठिकाना, हम ठिकाने को बढ़ी हुई जो कीमत बढ़ाई गई थी 1923 में, तो बढ़ी हुई कीमत का दर, यहाँ जो कर है, वो किसी भी कीमत पर ठिकाने को नहीं देंगे। कथन किसने कहा? सीता देवी ने कहा। क्या कहा? कि हम किसी भी कीमत पर ठिकाने को बढ़े हुए लगान नहीं देंगे। किसने कहा? रघुनाथ किसान की पुत्री सीता देवी ने। और यहां पर सभा पर गोलीबारी करवा दी गई, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए। सैकड़ों किसान मारे गए, जो आदेश दिया गया था तत्कालीन सरकार के द्वारा। और इसके बाद में इसमें गांधी जी उस समय उपस्थित हुआ करते, तो गांधी जी ने इस हत्याकांड को, इस सभा पर जो गोलियां चलाई गई, इस हत्याकांड को गांधी जी ने इस गोलीबारी के जो हत्याकांड किया गया, इसमें सैकड़ों किसानों की मृत्यु हो गई थी, इसे विभत्स बताया। किसके विभत्स बताया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विभत्स बताया। किसने बताया? गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा। क्या कहा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विभत्स बताया। किसे? इस नीमूचना किसान आंदोलन में जो गोलीबारी की गई थी। हमें एक तत्कालीन समाचार पत्र हुआ करता था रियासत के नाम से। किस नाम से? रियासत समाचार पत्र। इस रियासत समाचार पत्र ने इस नीमूचना किसान आंदोलन को जलियांवाला हत्याकांड के समान माना। किसके समान माना? जलियांवाला किसान, हम सीधा यहां पर लिख देते हैं, जलियांवाला हत्याकांड के समान माना। किसे माना? इस नीमूचना किसान आंदोलन में। ठीक है, तो जयसिंह द्वारा यहां पर नीमूचना किसान आंदोलन पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए। तो उस समय गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विभत्स बताया। वहीं एक समाचार पत्र जिसका नाम रियासत समाचार पत्र हुआ करता, उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समान किसे माना? इस नीमूचना किसान आंदोलन को माना। यहाँ पर जो शासक जयसिंह जो अलवर थे, उनकी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे इस हत्याकांड के समय, वो थे छज्जू सिंह। कौन थे? छज्जू सिंह। इस छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जनरल
डायर, क्या कहते हैं, राजस्थान का जनरल डायर। और ये जनरल डायर जिसके आदेश पर जलियांवाला बाग पर गोलीबारी की गई थी। तो यहाँ पर उसी के झज्जू सिंह के आदेश पर यहाँ गोलीबारी की गई थी। कहाँ पर, नीमूचना किसान आंदोलन। तो यहाँ पर हमने 2 बार देखा गांधी जी ने इसे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की विभत्स बता दिया, और जब रियासत समाचार पत्र ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समान बताया, तो इसलिए झज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है, जो कि जय सिंह के सेनापति हुआ करते थे। इनके आदेश पर नीमूचना गांव में किसानों पर गोलियां चलवाई गई थी। तो हम बात करें नीमूचना किसान आंदोलन की। नीमूचना किसान आंदोलन की शुरुआत की गई तो 1921 और 1925-26 ईस्वी के आसपास ये किसान आंदोलन चला था। अलवर के शासक इस समय जय सिंह हुआ करते थे। यहाँ के तत्कालीन नीमूचना के जो आसपास के जो किसान थे वो सूरों से काफी परेशान थे, सूरों के आतंक से परेशान थे। तो इनकी मांग थी कि सूरों को मार दिया जाए। तो सूरों को मारने के लिए ये महाराज से मिलते हैं। तो महाराज से मुलाकात करते, तो महाराज ने क्या किया, सूरों को मारने का आदेश तो नहीं दिया, ऊपर से 1923 ईस्वी में करों में और वृद्धि कर दी। 1923 ईस्वी में क्या कर दी, करों में और वृद्धि कर दी। और नीमूचना गांव में इस करों में वृद्धि को लेकर एक आम सभा गठित की गई। क्या की गई, एक आम सभा गठित की गई 24 मई 1925 ईस्वी में, जहां 800 लोग उपस्थित थे। यहां पर इसी सभा में एक किसान हुआ करते रघुनाथ की पुत्री का नाम था सीता देवी। सीता देवी ने बड़ी सभा में यह ललकार दी कि हम ठिकाने को किसी भी कीमत पर बढ़े हुए कर को नहीं देंगे, बढ़े हुए लगान को नहीं देंगे। इसके बाद यहां पर क्या था, शासक जयसिंह को जब इस बात का पता चला कि मेरे खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, कई सैकड़ों लोग मिलकर, सैकड़ों किसान मिलकर मेरे खिलाफ एक योजना बना रहे हैं, तो जयसिंह ने क्या किया, अपने सेनापति झज्जू सिंह की नेतृत्व में एक सेना भेज दी और इस सभा पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मारे गए, सैकड़ों किसान मारे गए। इसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विभत्स बताया। और उस समय तत्कालीन एक समाचार पत्र हुआ करता था, रियासत समाचार पत्र, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समान इस नीमूचना गांव हत्याकांड को मानता है। ठीक है, और यहीं पर इस झज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहा गया। क्या कहा गया, जनरल डायर, क्योंकि जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था, जनरल डायर के आदेश से गोलियां चलाई गई थी। यहां पर नीमूचना किसान आंदोलन में झज्जू सिंह के आदेश पर गोलियां चलाई गई, इसलिए राजस्थान का जनरल डायर झज्जू सिंह को कहा जाता है। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं भगत आंदोलन की। कौन से आंदोलन की, भगत आंदोलन। कौन से आंदोलन की बात कर रहे हैं, भगत आंदोलन। और ये आंदोलन चलाया गया 1921 से 1929 ईस्वी तक ये आंदोलन चलाया गया। अब भगत आंदोलन जिसके प्रवर्तक कौन थे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक उस व्यक्ति के बारे में। भगत आंदोलन जिसकी शुरुआत की थी गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी जो कि डूंगरपुर के वासी थे। डूंगरपुर में एक गांव हुआ करता था बांसिया। क्या नाम था, बांसिया। और इस बांसिया के निवासी थे कौन, गोविंद गिरी जी। ठीक है, गोविंद गिरी डूंगरपुर के गांव बांसिया के निवासी हुआ करते थे। और ये 1857 की क्रांति से काफी प्रेरित हुए। और इन्होंने क्या किया कि इनके समय दयानंद सरस्वती जी राजस्थान आए थे, तो वो उनसे काफी प्रेरित हुए दयानंद सरस्वती जी। और गोविंद गिरी ने क्या किया कि भगत आंदोलन की शुरुआत की। क्या की, भगत आंदोलन की शुरुआत की। एक्चुअली में गोविंद गिरी जी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने क्या था कि भीलों का उद्धार किया। भीलों का क्या किया, उद्धार किया। भील समुदाय को एक उच्च लेवल पर लाने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। और भीलों का उद्धार के नाम से इन्होंने कहीं आंदोलन चलाए, जिसे भगत आंदोलन का नाम दिया गया। ठीक है, इन्होंने भीलों के उद्धार के लिए 10 नियम दिए। कितने नियम प्रवर्तक किए, 10 नियम दिए। इन 10 नियमों में से कुछ महत्वपूर्ण नियम जैसे कि शराब का सेवन नहीं करना, मांस मंदिराशा को त्याग करना, चोरी नहीं करना, अपनी मेहनत से काम करना, ऐसे कई चीज़ें, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ऐसे कई कार्य गोविंद गिरी द्वारा जो दिए गए 10 नियम में से कुछ नियम महत्वपूर्ण, जैसे कि शराब का सेवन ना करना, मांस का सेवन ना करना, चोरी ना करना, झूठ नहीं बोलना, ऐसे कई नियम दिए। तो ये चाहते थे कि भीलों का थोड़ा सा उनका रहन सहन में सुधार हो। कि भीलों का उद्धार के लिए उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन की शुरुआत की 1921 से 1929 के बीच में, जो भगत आंदोलन के नाम से जाना। भीलों का उद्धार करने के लिए इन्हें जाना जाता। भीलों के उद्धार के नाम से इन्होंने कई सभाएं की, जैसे कि एक इन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा का गठन किया। संप
सभा का गठन किया भीलों के उद्धार के लिए। और इस सम सभा में 10 नियम दिए, 10 नियम दिए भीलों के उद्धार के लिए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हुआ करते थे कि शराब का सेवन ना करना, मांस को त्याग करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। ऐसे कुछ भीलों के उद्धार के लिए उन्होंने कुछ नियम दिए और एक सभा का गठन किया, संप सभा नाम से उस सभा का गठन किया। ठीक है, इन्हीं गोविंदगिरी द्वारा 1921 से लेकर 1929 के बीच में भगत आंदोलन प्रवर्तक किया गया। और ये आंदोलन डूंगरपुर व बांसवाड़ा के भीलों को एकत्रित कर उनके उद्धार के लिए किया गया, भीलों के उद्धार के लिए किया गया। ज़्यादा ये आंदोलन में महत्वपूर्ण जो रहा भूमिका रही वो कहाँ की रही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों को उद्धार के लिए 1931 से 1929 तक इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे भगत आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब भगत आंदोलन जिसमें ज़्यादा जो भूमिका निभाई वो निभाई गई डूंगरपुर व बांसवाड़ा के भीलों को लेकर। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों के उद्धार के लिए उन्होंने ये भगत आंदोलन चलाया। और यहाँ पर इसका जो हम कह सकते हैं कि भगत आंदोलन, इससे पहले भी इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने कई आयोजन किए इन भीलों के उद्धार के लिए। ठीक है, जिसमें पहला हम देखते हैं कि 1903 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी पर इन्होंने अपनी जो संघ सभा की स्थापना की गई थी, उसके बाद उसका पहला अधिवेशन किया। पहला अधिवेशन हुआ कहाँ हुआ, 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ, जिसका अध्यक्षता किसने की, खुद स्वयं गोविंदगिरी जी ने की। 1903 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी पर इस संघ सभा के द्वारा इनके द्वारा स्थापना की गई, जिसका पहला अधिवेशन किया गया। यही मानगढ़ की पहाड़ी पर 1913 ईस्वी में अधिवेशन चल रहा था। 1913 ईस्वी में आश्विन पूर्णिमा, इसी मानगढ़ पहाड़ी में 1913 ईस्वी में आश्विन पूर्णिमा को अधिवेशन चल रहा था। और इस सभा में जो सभा चलाई गई थी, कहाँ पर, मानगढ़ की पहाड़ी पर आश्विन पूर्णिमा को सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, आयोजन किया गया तो तत्कालीन सरकार ने क्या किया, यहाँ पर गोलीबारी करवा दी। क्या करवा दी, गोलीबारी का आदेश दिया और गोलीबारी करवा दी, जिसमें 1500 भील मारे गए। कितने भील मारे गए, 1500 भील मारे गए। तो ये भी निमोचना किसान आंदोलन से कम नहीं था, ये भी एक जलियांवाला बाग हत्याकांड से कम नहीं माना गया, क्योंकि 1500 भील इसमें माना गया। और यहाँ पर क्या, तत्कालीन सरकार ने एमबीसी के आदेश से, एमबीसी क्या है, एक्चुअली एमबीसी को हम इस तरह समझते हैं कि 1841 ईस्वी में एमबीसी की स्थापना की गई। एमबीसी की क्या की गई, स्थापना की गई। और कहाँ की गई, उदयपुर के खेरवाड़ा में। कहाँ की गई, उदयपुर के खेरवाड़ा नामक स्थान पर की गई इस एमबीसी की स्थापना। एमबीसी की फुल फॉर्म होती है मेवाड़ भील कॉपर्स। क्या होती है, मेवाड़ भील कॉपर्स या मेवाड़ भील कौर भी से कह सकते हैं। तो 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कौर की स्थापना की गई। उस समय के अंग्रेज अधिकारियों और उस समय तत्कालीन शासक के द्वारा उदयपुर के खेरवाड़ा में इस विद्रोह का तो विद्रोह का दौर शुरू हो चुका था पहले से ही। ठीक है, तो उस समय ये मेवाड़ भील की या हम कह सकते हैं मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना की गई। और इसी एमबीसी के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर आक्रमण किया गया, गोलीबारी की गई। आश्विन पूर्णिमा को जो सभा चल रही थी 1913 ईस्वी, जिसमें 1500 भील मारे गए। कितने भील मारे गए, 1500 भील मारे गए, जो कि एक भगत आंदोलन था। भगत आंदोलन जो कि किसके द्वारा किया गया, गोविंदगिरी के द्वारा किया। गोविंदगिरी जो कि डूंगरपुर के भासिया के निवासी हुआ करते थे और ये दयानंद सरस्वती से काफ़ी प्रेरित थे और 1857 की क्रांति से भी काफ़ी प्रेरित थे। और इनके द्वारा भीलों के उद्धार के लिए 1823 ईस्वी में संघ सभा की स्थापना की गई, जिसमें 10 नियम दिए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम ये भी हैं कि शराब का सेवन ना करना, ठीक है, शराब ना पीना, डकैती ना करना, चोरी लूटपाट ना करना, स्वदेशी माल का ही प्रयोग करना, या स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, चोरी ना करना, ऐसे कई चीज़ें इसमें डिस्कस की गई। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों के उद्धार के लिए इन्हीं
गोविंद गिरी जी है, इनके द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया 1921 1929 के मध्य। इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी कोशिश की। तो संप सभा का जब आयोजन किया गया था तो 1903 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी पर उन्होंने पहला अधिवेशन किया। कौन सा अधिवेशन किया? प्रथम अधिवेशन किया। और इसी मानगढ़ की पहाड़ी पर 1913 ईस्वी में आश्विन पूर्णिमा को फिर से एक अधिवेशन, फिर से एक सभा का कर रहे थे। तो उस समय क्या था कि तत्कालीन शासक ने आक्रमण करवा दिया एमबीसी के द्वारा। तो एमबीसी ने क्या किया? मेवाड़ बिल कॉपर, मेवाड़ बिल कौर ने क्या किया कि इस सभा पर गोलीबारी की, इसमें 1500 बिल मारे गए। कितने बिल मारे गए? 1500 बिल मारे गए। तो नीमूचना हत्याकांड या किसी जलियांवाला बाग हत्याकांड से कम तो ये भी किसान हत्याकांड नहीं था। अगले जो हम आंदोलन की बात कर रहे हैं वो आंदोलन है एकी आंदोलन। किस नाम से जाना जाता है? ये एकी आंदोलन। और एकी आंदोलन के जो प्रवर्तकर्ता थे वो थे मोतीलाल तेजावत। 1921 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की गई। मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन के नेतृत्व करता हुआ करते हैं। मोतीलाल तेजावत कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत जिन्हें भीलों का बाबूजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों का बाबूजी। इन्होंने भीलों के लिए काफ़ी उद्धार चलित काम किए, जैसे कि इनके द्वारा वनवासी संघ की स्थापना की गई। वनवासी संघ की स्थापना की गई, ठीक है। और इन्हीं मोतीलाल तेजावत जिनका जन्म हुआ था उदयपुर के कोल्यारी गांव में। उदयपुर के कोल्यारी गांव में 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका? मोतीलाल तेजावत का कोल्यारी गांव में 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्हें भीलों का बाबूजी भी कहा जाता है। वनवासी संघ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, जो कि भीलों के लिए एक संघ बनाया गया था, वनवासी संघ। इन्हीं मोतीलाल तेजावत जिन्हें भीलों का बाबूजी कहा जाता है, तो मोतीलाल तेजावत द्वारा तत्कालीन सरकार से उस समय के जो किसान या भीलों को लेकर काफ़ी मतभेद था। तो इन मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ सरकार से 21 मांगे रखी गई। कौन सी मांगे रखी गई? 21 मांगे रखी गई। इन्होंने क्या किया? एक आंदोलन किया। उस आंदोलन को कहा जाता है 1921 का एकी आंदोलन। क्या कहा जाता है? एकी आंदोलन। और इसका एक नाम और है भोमट आंदोलन। एकी आंदोलन कह दो इसे या भोमट आंदोलन कह दो, ठीक है। ये आंदोलन जिसकी शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत ने 1921 ईस्वी में, जहाँ पर मेवाड़ सरकार से इन्होंने क्या किया था? 21 मांगे रखी थी। और इस 21 मांगों को कहा जाता है मेवाड़ पुकार। क्या कहा जाता है? मेवाड़ पुकार। इन 21 मांगों को क्या कहा जाता है? मेवाड़ पुकार। अब इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मांगे भी थी, जैसे कि उन महत्वपूर्ण मांगों को हम थोड़ा देख लेते हैं। वन संपदा जिनकी रक्षा के लिए, ठीक है, वन संपदा, ठीक है। बेगारी से निमटने के लिए, भाई किसान तो खेती कभी कभी करता है, उसके बाद उसकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, तो वन संपदा की रक्षा के लिए, बेगारी के लिए, व सुअरों को मारने के लिए, सुअरों को मारने के लिए। ये 3 मांगे महत्वपूर्ण थी। ये 3 मांगे महत्वपूर्ण मांगे होती थी। कौन सी मांगे थी? ये महत्वपूर्ण मांगे थी। वैसे इन्होंने पूरी 21 मांगे बता रखी थी जिन्हें मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनमें से 3 मांगे काफ़ी महत्वपूर्ण थी। वन संपदा, बेगारी, सुअरों को मारने का आदेश, ठीक है। ये 3 मांगे इंपॉर्टेंट थी। अब मेवाड़ सरकार ने क्या किया कि इनकी बाकी मांगे तो मान ली, लेकिन ये 3 मांगे नहीं मानी। कौन सी मांगे नहीं मानी? ये 3 मांगे नहीं मानी, जबकि इनको 3 मांगे सबसे अहम बना रखी थी, ठीक है। 3 मांगे तत्कालीन सरकार ने नहीं मानी, तो इन्होंने क्या है कि आंदोलन को एक रूप दे दिया। इस आंदोलन का एक जो नाम दिया गया, इस आंदोलन को चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक गांव में, मातृकुंडिया गांव जो कि कहाँ का गांव है? चित्तौड़गढ़ का एक गांव है मातृकुंडिया, जिस पर वैशाख पूर्णिमा को एक आंदोलन का आयोजन किया, जिसे कहा जाता है एकी आंदोलन। 1921 ईस्वी में इन मांगों को लेकर जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो 21 मांगे रखी। 21 में से बाकी सब मांगे मान ली गई, लेकिन 3 मांगे नहीं मानी गई। तो इन मांगों को लेकर उन्होंने 1921 में मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़ का एक गाँव, जहाँ पर वैशाख पूर्णिमा, अगर तिथि की बात करें तो वैशाख पूर्णिमा में एक आंदोलन को शुरुआत की, से एकी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एकी आंदोलन के नाम से। अब यहाँ पर इस आंदोलन के आयोजन के बाद में
मोतीलाल तेजावत द्वारा नीमड़ा नामक गांव में एक सभा को आमंत्रित किया गया। नीमड़ा जो गांव था, उस गांव में 1921 ईस्वी में एक सभा का आयोजन किया गया। एक सभा का आयोजन किया गया और जाहिर सी बात है कि आप समझ चुके हैं कि सभा पर भी क्या किया गया, हत्या की गई, हत्याकांड किया गया। तत्कालीन जो सरकार थी उसने एमबीसी को आदेश दिया और एमबीसी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, गोलीबारी की गई। क्या की गई, गोलीबारी की गई, जिसमें हम कह सकते हैं कि लगभग 1200 भील मारे गए, जिनमें लगभग 1200 भील मारे गए, 1200 भील मारे गए। इसके बाद फिर से रोहिड़ा गांव में फिर से एक मीटिंग बुलाई गई। उसी वर्ष 1921 में रोहिड़ा गांव में फिर से एक मीटिंग बुलाई गई और इस पर भी एमबीसी ने क्या की, गोलीबारी की। गांव में जनसभा का आयोजन किया गया, किसके नेतृत्व में, मोतीलाल तेजा के नेतृत्व में। इस जनसभा पर भी एमबीसी ने गोलीबारी कर दी। कि क्या कर दी, गोलीबारी कर दी, जिसमें 1800 भील मारे गए। कितने भील मारे गए, 1800 भील मारे गए। अब जो दूसरा जो हत्याकांड हुआ, इसके बाद में भीलों ने इसके बाद में भीलों ने क्या किया, भीलों ने एक नारा दिया, हाकिम व हुक्म का एक नारा दिया। मेवाड़ सरकार के खिलाफ हाकिम और हुक्म का नारा दिया। उस समय के तत्कालीन भीलों ने, जब भीलों के ऊपर गोलियां चलाई गई, 1800 भील मर गए, तो उसके बाद में यहाँ पर हाकिम हुक्म का नारा चलाया गया। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक की आंदोलन जो कि 1921 में किया गया और इसकी शुरुआत की गई थी मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मोतीलाल तेजावत की थोड़ी सी अगर हम बैक स्टोरी देखें तो उदयपुर के कोल्यारी नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में। इन्हें भीलों का बाऊजी भी कहा जाता है। इन्होंने भीलों के उद्धार के लिए कई कार्य किए, जैसे कि वनवासी संघ की स्थापना की। कौन सी संघ की स्थापना की, वनवासी संघ की स्थापना की। और भीलों के कुछ मांगे, यहाँ उसमें तत्कालीन किसानों की कुछ मांगे हुआ करती थी सरकार से। तो 21 मांगे इन्होंने रखी, इस मेवाड़ पुकार के नाम से जो जानी गई। मेवाड़ सरकार के 21 मांगों को इन्होंने रखी, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। और 1921 में जब ये मांगे पूरी नहीं की गई, एक्चुअली मांगे तो पूरी कर दी गई, लेकिन 3 मांगों को इन्होंने नहीं माना। वो 3 मांगे थी, वन संपदा, बेगारी और सूरों को मारने का, जो कि महत्वपूर्ण मांग थी, जो मांग की गई थी मोतीलाल तेजावत और उस समय के तत्कालीन किसानों भीलों के द्वारा। जब ये मांग नहीं मानी गई तो 1921 में मात्र कुंडिया से मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार। इस मात्र कुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। तो मेवाड़ के हरिद्वार मात्र कुंडिया ने, चित्तौड़ के मात्र कुंडिया में वैशाख पूर्णिमा को एक आंदोलन किया गया मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, जिसे नाम दिया गया एकी आंदोलन। क्या नाम दिया गया, एकी आंदोलन, जिनमें पूरे 21 मांगे रखी गई, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। नीमड़ा नामक गांव में एक सभा का आयोजन किया गया, जिस पर एमबीसी ने गोलीबारी की, इसमें 1200 भील मारे गए। इसके बाद में उसी वर्ष रोहिड़ा नामक गाँव में एक जनसभा फिर से की गई, जिस पर एमबीसी ने गोलीबारी की, इसमें 1800 भील मारे। कितने बिल मारे गए, 1800 बिल मारे गए। जब 1800 बिल मारे गए तो बिलों ने हाकिम हुक्म का नारा दे दिया। जब दूसरी बार जो रोहिड़ा में जो हत्याकांड हुआ था, इसके बाद बिलों ने हाकिम और हुक्म का नारा दे दिया। इस जो दूसरा जो हत्याकांड हुआ, इसके बाद मोतीलाल तेजावत जो थे वो थोड़े नज़रबंद हो गए, या हम कह सकते हैं मोतीलाल तेजावत के ऊपर एमबीसी ने, तत्कालीन सरकार ने 500 रुपये इनाम रखा। कितना इनाम रखा, 500 रुपये इनाम रखा। लेकिन गांधी जी के कहने पर इन्होंने क्या किया, ईडर पुलिस को आत्मसमर्पण किया। ईडर पुलिस को क्या किया, आत्मसमर्पण किया। 500 रुपये का इनाम रखा गया मोतीलाल तेजावत के ऊपर। लेकिन बाद में गांधी जी के कहने पर ईडर पुलिस को 1929 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया कि इन्होंने मोतीलाल तेजावत में। बाद में इनके ऊपर केस में चलाया गया, लेकिन इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन शर्त ये थी कि अब आप दोबारा कभी मेवाड़ की ओर नहीं आएंगे। इस शर्त के आधार पर इन्हें छोड़ा गया, कि मोतीलाल तेजावत को। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।